जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल पावर्स के उन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जिन क्वेश्चन आंसर्स को मैंने जो अपनी लास्ट 4 वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि मतलब ऐसे ऐसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मतलब ऐसे ऐसे उन सब वो सब आपके यहाँ पे फॉर्मुलेज है। अगर आपने मेरी वो सारी से वीडियोस नहीं देखी है, उसके अंदर मैंने अपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 बना रखे हैं। उसमें मैंने उन चारों पार्ट्स में मैंने एक्सपोनेंशियल पावर्स के बारे में सारी सारी डिटेल्स दे रखी है। आप उन वीडियोस को जरूर देखना, आपको एक्सपोनेंशियल पावर्स के बारे में सारी बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है यहाँ पे नॉर्मली एक्सपोनेंशियल पावर्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले कोई हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 5 की पावर हमने यहाँ पे 3 ले ली, ठीक है। 5 की पावर हमने यहाँ पे 3 ले ली। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बस यही है, जो आपका यहाँ पे जो बेस है उसको आपको यहाँ पे 1 लिख लेना, ठीक है। और जितनी टाइम्स यहाँ पे जो आपका ये पावर है उतनी ही टाइम्स आपको बेस को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे पावर 3 है तो आपको यहाँ पे बेस को 3 टाइम्स बेस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आपका फॉर्मूला। यानी कि बेस चाहे जितनी भी टाइम्स, जैसे ये रही बेस, ये रही पावर, ठीक है। बीपी में से हम ले लेते हैं, ठीक है। बेस और ये रही पावर, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बेस यहाँ पे जितनी भी टाइम्स होगा, बेस यहाँ पे जितने टाइम्स होगा आपको उतनी ही टाइम्स जो है यहाँ पे मतलब बेस को यहाँ पे उतनी टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पे पहला फॉर्मूला, ठीक है। और जब आपका ये जो फॉर्मूला जब आपका यहाँ पे आ जाए तो सिंपली आपको इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। सिंपली आप इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 5 5 से आपके यहाँ पे 25 होते हैं और 25 5 से आपके यहाँ पे 125 होते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। क्या था? ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला था और ये आपका यहाँ पे आंसर था, ठीक है। ये था आपके यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, ये था इसका आंसर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये था आपके यहाँ पे नॉर्मल जो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल में लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इस चीज की तो बात कर ली, मतलब अगर ये हो, अगर ऐसा हो तो ऐसा, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला ऐसा है आंसर निकालने का और आंसर आपका यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन ये हो जाए और आपका आंसर जो है ये हो जाए, ठीक है। और आंसर मतलब क्वेश्चन ये हो जाए, आंसर ये हो जाए, ये आपका यहाँ पे कुछ हो ही ना, मतलब आपको क्या दिया जाए कि ये तो आपका मतलब टोटली आंसर होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए और आपको इस चीज को आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? उसका भी आपका यहाँ पे सेम ही है। तीनों के तीनों यहाँ पे आपके सेम है, ठीक है, सेम है। अभी हम यहाँ पे हर एक चीज के हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। हर एक चीज हम यहाँ पे हर क्वेश्चन के हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स लेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे नंबर ले लिया। अब हम इसे कैसे करेंगे? इसमें हमें देख रहे हैं 5 है, 5 है, 5 है, सिर्फ एक 5 है, वो भी जो तीनों में है, ठीक है। 5 एक अकेला, 5 यहाँ पे हमारे ये आ गया, 5 एक अकेला, ठीक है। और कितने टाइम्स है भाई? 1 2 3 टाइम्स है, ठीक है। 3 टाइम्स है तो इसकी पावर हमारे यहाँ पे 3 हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमको तो दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे इसका आंसर जो है ये है, लेकिन अगर हमें किसी और चीज में हमारे क्वेश्चन मिल गया है, तो अगर हमें किसी और फॉर्म में क्वेश्चन मिले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखिए, किसी और फॉर्म में क्वेश्चन मिले, जैसे अभी आपके पास है 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। इतना बड़ा है आपका यहाँ पे, इतना बड़ा भी आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका भी आपको सॉल्व करने का मेथड एकदम सेम है, आपको कुछ नहीं करना है। भले ही बड़ा है, आपको सिर्फ दिखने में बड़ा है, लेकिन सॉल्व जब आप करोगे, आपको जब इसका मेथड पता चलेगा, ये सब कुछ एकदम इजी है। आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे एक 5 दिख रहा है और यहाँ पे एक 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 5 और 5 यहाँ पे कितने हो गए? हम यहाँ पे इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये 6 है, ये इतना है, इस नंबर को हम यहाँ पे इसको उठा के हम यहाँ पे इसको इधर कर देते हैं और ये जो मल्टीप्लाइड 5 है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे? इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको हम यहाँ पे 6 कर देते हैं और इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है। हमने इस नंबर को यहाँ पे स्विच कर दिया, ठीक है, हमने इसे कर दिया। आपको आंसर आपका सेम, क्योंकि सब में आपको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। तो हमने जब इसे ऐसे किया तो आपको क्या करना है? आपको इन सबको अब आपको सेपरेट करके इनके पावर लिखने हैं। सेपरेट कैसे? 5 और 5 आपके यहाँ पे अलग, ठीक है, पहला। 6 और 6 आपके यहाँ पे अलग, ठीक है, दूसरा। a और a आपके यहाँ पे अलग, ठीक है।
और 7 आपके यहाँ पे अलग। अब इन सबको आपको सॉल्व करना है जिनको आपने यहाँ पे अलग किया है। 5 का पावर बेस यहाँ पे आपकी 5 है, 5 को आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और 5 टू टाइम्स तो आपके यहाँ पे 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 की पावर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे फिर सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन आपको यहाँ पे एज इट इज आना ही है, ठीक है। फिर से आपके यहाँ पे बेस 6 है, 6 यहाँ पे 2 टाइम्स हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। ए यहाँ पे बेस है, 8 भी हमारे यहाँ पे 2 टाइम्स हमने यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई साइन फिर से आ गया। और 7 भी हमारे यहाँ पे बेस है, 7 को भी हमने यहाँ पे लिखा और 7 की पावर हमारे यहाँ पे स्क्वायर हो गई, ठीक है। नॉर्मल है, आपको ज्यादा इसमें मतलब ज्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर इसी क्वेश्चन को हम और भी ज्यादा कुछ मुश्किल कर दे तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, और b स्क्वायर हो जाए तो, और भी अगर हम यहाँ पे ले, हम यहाँ पे यहाँ से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमारे यहाँ पे आ जाए 6 तो हमारे यहाँ पे 6 हमें ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हम यहाँ पे 7 लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय हम यहाँ पे एक a लेते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन से आपको सिंपली उनमें भी बस क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। ये a जो आप इधर ले आओ, ये a आप इनके पेयर में ले आओ, ठीक है। ये 7 आप इनके पेयर में ले आओ, 6 आप इनके पेयर में ले आओ, ठीक है। और 5 का आपको 2 है। अब इसमें आपको क्या करना है अभी हम जानते हैं, ठीक है। अभी बस इसमें क्या करना है, अब इसके पास तो b की पावर स्क्वायर है, तो आपको इसमें कुछ भी मतलब ऐड वैड नहीं कर, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका आंसर बस सेम ही है। आपको सबसे पहले क्या करना है, b स्क्वायर आपको लिख देना है। b स्क्वायर है, इसमें आपको कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, b स्क्वायर तो है ना, पावर तो है ना उसके पास, बस आपको और क्या मतलब है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे ये रहा, उसमें 5 की पावर फिर से आपको स्क्वायर लिख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है 6 की, ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब हम यहाँ पे फिर से इन सबको पेयर में कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पेयर में कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने 6 लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम जो है a ले आते हैं, a, ठीक है। यहाँ पे a, जो हमने a यहाँ से मिटाया वो हमने यहाँ पे लिया, और जो ये a है उसे हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और जो यहाँ से जो हमने यहाँ पे a मिटाया था, तो यहाँ से जो हमने यहाँ पे एक 7 मिटाया था वो तो हमने यहाँ पे ले, लेकिन दूसरा वाला भी मिटाया था, उसको जगह पे हम 6 को हटा के यहाँ पे हम 7 करें, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ पे पेयर हो गए, ठीक है। अब ये पेयर हो गए, हमें इन्हें फिर से वही चीज करनी है, 6 मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ पे आपका बेस सेम है, ठीक है। कितने टाइम 6 है, 6 है हमारे यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से इनकी पावर भी हमारे यहाँ पे 3 ही होगी, ठीक है। फिर से हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, हम यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, a 1 2 3 टाइम्स, फिर से हमारे यहाँ पे सेम ही है, a की पावर हमारे यहाँ पे 3 होगी। अगर किसी की पावर अगर आपके यहाँ पे 2 होगी तो वो नंबर जो है हमारे यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि b स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ पे किसी की पावर अगर हमारे यहाँ पे 3 होगी तो वो हमारे यहाँ पे, जैसे ये b स्क्वायर था, ये 5 स्क्वायर था, वो हमारे यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, 6 क्यूब a क्यूब, और यहाँ पे हमारे जो 7 होगा, 7 भी हमारे यहाँ पे 7 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 है, 7 बेस है, और यहाँ पे 7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, 3 भी हमारे यहाँ पे हो गया, और हमारा आंसर यहाँ पे नॉर्मल है, हमारा आंसर सही हो गया। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस का आप यहाँ पे देख सकते हो, डिजिट्स 1 2 3। अगर आपके पास ऐसा कोई आए, और अगर ऐसा हो कि मतलब b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी वो ट्रिक से आजमानी है, वो कैसे थी, b स्क्वायर तो है ही हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, ठीक है। आप मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने जो ऐसे फॉर्मुले यहाँ पे बता रखे। अब इसका हमारा क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पे बेसिस सेम है और पावर भी सेम है, इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में हमें जो है सेम करना है, हमें जो बेसिस पे ध्यान देना है। अगर बेसिस सेम है तो हमारा आंसर यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस हमें पावर्स को ऐड कर देना है, ठीक है, और हमें बस पूरे इसको मिटा देना है। और पावर्स जब 2 + 2 हमने यहाँ पे किया, तो 2 + 2 हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, हमने यहाँ पे b की पावर 4 होती है, ठीक है, यानी कि b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, हमारा आंसर यहाँ पे b4 हो गया, b की पावर 4, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे कॉमन। अगर आपको यहाँ पे मतलब लग रहा है कि मतलब ये गलत हो, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हो, ये फॉर्मूला एकदम सही है, आपको बस बेस से मतलब है और पावर से मतलब है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ये हमने आंसर तो ले लिया। अब यहाँ पे अब हमारा क्या हो कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या हो, अगर जो हमने यहाँ पे आंसर देखा था, पे से इरेज कर देते हैं। अब जैसे हमारा क्या था, हमने यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लिया था, 5 क्यूब, ठीक है, यहाँ पे 5 क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या था, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला था, ये हमारे यहाँ पे आंसर था, ठीक है, ये था। लेकिन
अगर अब क्या हो, यहाँ पे हमने ये तो बात करी, अगर ये क्वेश्चन हो, ये आंसर हो, और ये तो हमारा यहाँ पे ओरिजिनल आंसर तो हमारा यही होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमें ये दिया जाए और इसे हमें इसमें कन्वर्ट कर रहा तो हमने अभी इसे यहाँ पे बात की थी, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, ये जो अपनी जगह से मिट जाए, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा अब जो है हमारा क्वेश्चन ये हो जाए, ठीक है, और हमारा आंसर जो है ये हो जाए, ठीक है। और फॉर्मूला तो आप हमारा यहाँ पे यही रहेगा, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यही रहेगा, क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। अब हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसका नाम है हमारे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। ये हमारा यहाँ पे मेथड जिससे हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो चलिए अभी हम आगे इसी में बात करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है कि मतलब एक एक करके एलसीएम निकाल के नंबर को उसी एलसीएम से डिवाइड करते रहना है। कैसे? अगर आपको यहाँ पे जैसे 125 दे रखा है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका वो क्या मतलब सोचो कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको यहाँ पे डिवाइड मतलब जो इसके टेबल में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे 5 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा हमें लेना है, ठीक है, सबसे छोटा। 1 भी हो सकता है लेकिन हमें 1 नहीं लेना है, ठीक है, 1 नहीं लेना, 1 से आगे, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा होल नंबर जो जिसमें 1 ना मतलब 1 के अलावा, ठीक है, 1 के अलावा कोई भी ऐसा होल नंबर, ठीक है। 5 ये रहा, 5 को अगर हमने 125 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर यहाँ पे 25 आएगा, ठीक है, ये आ गया। और 25 को भी हम यहाँ पे सिर्फ 5 से भी कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। इसको हम फिर से यहाँ पे 5 से करेंगे और फिर से हमारे यहाँ पे आंसर 5 आएगा, और फिर से हम इसे 5 से ही करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब फॉर्मूला होगा 5 हमारे यहाँ पे 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 यहाँ पे अकेला और 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 5 की पावर हमारे यहाँ पे 3 होगी, बस। ये था आपके यहाँ पे क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला कौन सा होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा हार्ड थोड़ा सा हार्ड नंबर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपना एक और मतलब मीडियम साइज का अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अब कौन सा एग्जाम, अभी यहाँ पे 3 डिजिट का लेकिन हाई एग्जांपल लेंगे, ठीक है। कैसे एग्जांपल होगा, अब हमारा एग्जांपल हो गया यहाँ पे, हम यहाँ पे नंबर लेते हैं 810। अब हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे नंबर, ठीक है। अब जब हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 8 + 1 हमारे यहाँ पे 9 होते हैं, ठीक है, और 9 हमारे यहाँ पे 3 टेबल में आता है। जब हम इस नंबर को यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर यहाँ पे 270 आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सीधा इसे मतलब मन में इसको डिवाइड करना नहीं आता तो आप यहाँ पे नॉर्मली जो नॉर्मल मेथड होता है, ये वाला जो डिवीजन मेथड है, उससे आप इसे डिवाइड करके निकाल दो ताकि आपका आंसर जो है यहाँ पे सही आए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको देखा, अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके लिए टाइम भी दिया जाएगा कि मतलब मिनिमम टाइम दिया जाएगा कि आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, आप उसे आराम से करना है, हर एक क्वेश्चन को डिवाइड मेथड इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 से अगर आपने डिवाइड किया और अगर आपने मनी किया और अगर वो गलत हो गया तो आपका पूरा ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, वो आपको पूरा गलत हो जाएगा और आपका यहाँ पे आंसर भी गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डिवीजन मेथड नॉर्मली इस्तेमाल करना, कोई भी मतलब शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो डिवीजन मेथड ही आप यहाँ पे नॉर्मली इस्तेमाल करना। अगर कोई डिवाइड करने की कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो आप उसे भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है पहले सीधा ही आप उसे एग्जाम में इस्तेमाल करो, पहले आप उसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मतलब आपसे आंसर जो है सही से आ रहा है, आप उसे कितनी देर में अच्छी तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं। यानी अगर नहीं हो पाया तो आप जो सिंपली डिवीजन मेथड को इस्तेमाल कीजिए। अब हमने यहाँ पे इसे जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर यहाँ पे 270 आए, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे 3 से कर सकते हैं क्योंकि 2 7 हमारे यहाँ पे 9 होते हैं, 9 को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर यहाँ पे 90 आया, ठीक है। 90 को भी हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हो तो हमारा आंसर यहाँ पे 30 आया, ठीक है। 90 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर यहाँ पे 30 आएगा, और 30 को भी हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हो, हमारा आंसर यहाँ पे 10 आया। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसे और 3 से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसे और 3 से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे आप कौन सा नंबर रह गया, अब यहाँ पे नंबर रह गया 2 नंबर रह गया। 2 जब हमने इससे किया तो हमारा जो आंसर यहाँ पे 5 आया, ठीक है। हमने यहाँ पे 5 लिख देते हैं,
5 आया हमारे यहाँ पे आंसर। और 5 को भी हम यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ 5 से ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 और 1 टाइम 2 1 टाइम 5। ठीक है, आपको इसमें सेम करना है। आपके यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। हमारे यहाँ पे आंसर होते हैं हमारे यहाँ पे आंसर होता है 810। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको इन पूरे को हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने ये सब कर लिया तो हमारा जो है फॉर्मूला बस यही होगा, जितनी टाइम्स हमारे यहाँ पे 3 है उतनी हमारे पे पावर होगी, जितनी टाइम हमारे यहाँ पे 2 है उतना यहाँ पे हमारा उतनी उसकी पावर या नंबर होगी, और जितनी हमारे यहाँ पे 5 है उतनी हमारे यहाँ पे उसकी नंबर और यहाँ पे पावर होगी। ठीक है, अब इसमें भी हमें सेम मेथड इस्तेमाल करना है। कौन सा होगा, 3 है 1 टाइम्स 4 है। ठीक है, इसको भी हमें पेयर में करना है। कैसे, ये 3 का पूरा अलग हो गया, 2 का पूरा अलग हो गया और 5 का पूरा अलग हो गया। तो इसमें हम क्या करना है, 3 है 3 हमने यहाँ पे लिख दिया और 3 की पावर यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो हमारे यहाँ पे 3 की पावर कितनी होगी, 4 होगी। मैं यहाँ पे 4 लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे हमारा 2-3 बार नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक बार है तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपली 2 लिख देंगे। ठीक है, और 5 भी हमारे यहाँ पे एक भी बार नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली 5 लिख देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा जो 810 है वो हमारे यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। आप यहाँ पे तो कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत इजी सा मेथड है, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत इजी सा मेथड है, आपको यहाँ पे इन सबके आंसर आपके यहाँ पे इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बस हमने यहाँ पे इसकी बात की। तो आज की इस वीडियो के मतलब अंदर बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने बात की कि मतलब कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा आंसर हो सकता है। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इससे अगली वीडियोस में भी हम और भी पार्ट्स बनाएंगे जिसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, प्राइम वो एक्सपोनेंशियल पावर्स के। तो चलिए मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल पावर्स के और भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ, और उसके बारे में हम यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और बात करेंगे, और आपको यहाँ पे एग्जाम में अच्छी तरह से नंबर ले आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।